नमस्ते। मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हो रीइन्वेंट विद पार्थ, जहां पे हम सीखते हैं, बनाते हैं और रीइन्वेंट भी करते हैं खुद को। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज जैसे कि हम हमारा लास्ट वीडियो में देखे थे कि लिनक्स का जो मेन बेसिक टर्म्स है शुरू करने के लिए, जैसे कि टर्मिनल, बैश, कर्नल या फिर शेल, ये सब वर्ड का एक्चुअल यूज क्या है और कहाँ तक क्या हमको शुरू करने के लिए बेसिकली क्या इनका डिफरेंस क्या है और क्या हमको बेसिकली कैसे शुरू करना है। तो आज हम लोग देखेंगे लिनक्स का फाइल सिस्टम इन कंपैरिजन विथ विंडोज। ताकि देखिए, लिनक्स का फाइल सिस्टम और विंडोज का फाइल सिस्टम में बहुत अंतर कैसा है। अगर आप मैं अपना लास्ट लिनक्स फाउंडेशन वीडियो में ये बताया भी था एक एग्जांपल कि अगर आप विंडोज को अपना घर जैसे सोचते हो, जैसे कि उसका लोगो भी है, क्यों घर जैसे, जहाँ पे आप कहीं पे भी अपना हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से कुछ रख सकते हो। और किस हिसाब से आप रखते हो, ताकि आपको जल्दी से मिले। मतलब घर का जो माहौल है वो आप अपने हिसाब से फ्रेंडली बनाते हो। तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचो, घर आपके लिए फ्रेंडली है, जहाँ पे आपको कुछ भी चीज हाथ बढ़ाते ही मिल जाता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसा एक घर या फिर उसका इंटीरियर बनाने के लिए आपको खर्चा भी ज्यादा होता है। तो ये सब था वहाँ का सिचुएशन। अब आ जाता है लिनक्स में। जबकि लिनक्स अगर इन कंपैरिजन विथ आवर ओन होम, लिनक्स को हम बता सकते हैं एक हार्डकोर वर्कशॉप। क्यों हार्डकोर वर्कशॉप है? क्योंकि यहाँ पे आप आपको हर एक जगह पे डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाता है एज पर द डेजिग्नेटेड मशीन। जो मशीन जिस बारे में, जिस लिए काम के लिए है, उसी काम के हिसाब से एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। आपको अगर ये डिसिप्लिन सही ढंग से पता चल जाता है तो वर्कशॉप भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल, एक हार्ड, मतलब बहुत अननोन प्लेस नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर ये नहीं जानते हो तो आपको अननोन लगेगा, आप डरोगे। तो ऐसा ही लिनक्स है। लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो वर्कशॉप जैसा है। हर एक प्लेस में एक स्पेसिफिक काम होता है। आप अपने मर्जी से, आपके हिसाब से, आपको फ्रेंडली लगेगा इसीलिए आपके हाथ के सामने ये रखना है वो रखना है ऐसा नहीं कर पाओगे। तो डिसिप्लिन ब्रेक होगा और पूरा सिस्टम गड़बड़ाया जाएगा। तो इसलिए आपको लिनक्स का फाइल सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिनक्स जैसे कि विंडोज में हम अगर प्रोग्राम फाइल्स या फिर विंडोज का मेन जो फोल्डर जहाँ पे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे भी हम चाहे तो कुछ रख सकते हैं। लेकिन लिनक्स में ये सब पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, आपको समझ में आया कि लिनक्स का फाइल सिस्टम जानना कितना जरूरी है। नहीं तो एक वर्कशॉप जैसा, उसमें आप गलत जगह पे गलत काम करोगे तो अल्टीमेट एक्सीडेंट छोड़ के और कुछ नहीं होगा। तो चलिए, इसीलिए लिनक्स का फाइल सिस्टम जानना बहुत जरूरी है और ये देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए, तो आज का पहला पॉइंट जो है, नंबर वन, नंबर ए, वो होगा विंडोज वर्सेस लिनक्स कंपैरिजन, राइट। वो भी फाइल सिस्टम के हिसाब से। तो ये करेंगे विंडोज वर्सेस लिनक्स फाइल सिस्टम। ठीक है। तो विंडोज का फाइल सिस्टम, लिनक्स का फाइल सिस्टम, दोनों में अंतर क्या है। तो इसके लिए एक काम करते हैं। पहले यहाँ पे एक विंडोज, इसका एक कॉलम बना लेते हैं और इसका लिनक्स, इसका एक कॉलम बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब विंडोज का जो पॉइंट्स है, जैसे कि शुरू
विंडोज का हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सी में विंडोज लोड करते हैं और कुछ भी काम हम लोग सी ड्राइव के बेसिस में ही करते हैं, राइट। तो सी ड्राइव, इसके बेसिस में ही हम विंडोज का काम करते हैं। इसको आप नंबर 1 बता सकते हो कंपैरिजन। तो यहाँ पे यही नंबर 1 में क्या आता है, इसमें स्लैश, वो भी फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है। तो लिनक्स में ये रूट फॉरवर्ड स्लैश जो होता है, रूट डायरेक्टरी का शुरुआत यही से सब कुछ शुरू होता है। तो समझ लीजिए आप विंडोज का जैसे सी ड्राइव, और एक चीज बताएंगे, सी का हम लोग जो लिखते हैं इन शॉर्ट C:\\, और पूरा फाइल पाथ में भी बैकस्लैश, जैसे कि आपका C:\, के अंदर एक नाम है C:\\, देन विंडोज, समझ लीजिए उसके अंदर कोई एक फाइल, सिस्टम फाइल, तो आप ऐसे बैकस्लैश लिखते हो। लिनक्स का जो पाथ होता है वो हमेशा फ्रंट स्लैश से शुरू होता है, और जो भी आप पाथ लिख रहे हो वो हमेशा फ्रंट स्लैश से ही होता है। ठीक है। अब ना आते हैं नंबर 2 में। तो नंबर 2 क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द फाइल। यहाँ पे ऑप्शनल होता है और यहाँ पे विंडोज जब लिनक्स करता है तो वो मैंडेटरी होता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं देखता हूँ। जैसे कि इसका लिखेंगे इन शॉर्ट सेपरेशन, यहाँ पे होता है ऑप्शनल, और यहाँ पे सेपरेशन होता है मैंडेटरी। अब इसका क्या मतलब, पॉइंट डेप्थ सेपरेशन और ऑप्शनल पहले विंडोज में क्या है, जैसे कि मैंने शुरू में एक एग्जांपल के हिसाब से बताया था कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप कहीं पे भी कर लो, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कर लो, चाहे बाहर और एक बना लो, आप चाहे कोई स्पेसिफिक फोल्डर में जाके करो, और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ही नहीं है, कोई भी फाइल, कोई भी डायरेक्टरी, कोई भी कुछ कहीं पे भी आपको बनाना है, डेस्कटॉप के ऊपर बना दिए, कोई ड्राइव के ऊपर बना, कोई सिंगल अदर देन सी ड्राइव, कोई भी किसी भी ड्राइव में बना दिए। तो चाहे आपका ये सिस्टम फाइल हो, चाहे आपका ये कोई पर्सनल फाइल हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका फाइल हो, तो ये फाइल फोल्डर कुछ भी हो, आप एनीवेयर anywhere you can place any, sorry, any file or folder। ठीक है। अब यही चीज जब आप इसमें आओगे, लिनक्स में आओगे, तब ये ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अ स्पेसिफिक प्लेस, और यू कैन से डेजिग्नेटेड for each and everything। ठीक है। तो ये है डिफरेंस, और भी आएंगे और इसको भी डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को विथ एग्जांपल। तो ये हो गया मेरा 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 3 हो सकता है कि देखिए ये दो जब हो गया, हाँ, सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं यहाँ पे विंडोज में कि क्या करना है, और रदर हमको और भी अच्छे से बोलना है तो डेवलपर्स डिसाइड करते हैं, तो यही लिखते हैं। तो नंबर 3 हो जाएगा लोकेशन of
फाइल, इन शॉर्ट फाइल लिखते हैं, फाइल फोल्डर सिस्टम इंस्टॉलेशन कुछ भी आप बोलिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ फाइल और फाइल्स, फाइल्स डिसाइडेड बाई, हो सकता है डिसाइड्स बाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन्स द डेवलपर, राइट, क्योंकि डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर अपने से जगह अपना ढूंढा और वहीं पे जाके इंस्टॉल हुआ, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, दिस लोकेशन ऑफ फाइल्स, फिर से चाहे कुछ भी हो, सिस्टम फाइल्स हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई अलग फाइल हो, कोई स्पेसिफिक, वो सारा कुछ हम देखेंगे। फाइल्स, लोकेशन ऑफ फाइल्स डिसाइड्स बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स खुद जो बोल दिया है वैसे ही वहीं पे जाके उसको लोकेट करना है, कोई दूसरे जगह पे नहीं होगा। आपको अगर बोला गया फाइल के लिए यही प्लेस है तो यही पे लोकेट करना है, उसी पे जगह पे। आपको अगर बोला गया है कि कोई डायरेक्टरी या फिर कोई सिस्टम फाइल को यहाँ पे रखो तो वहीं पे रखना है, कोई दूसरी जगह पे नहीं, ठीक है। तो ये होता है इसका डिफरेंस। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, विंडोज का टोटल जो स्ट्रक्चर है टेक्निकली वो होता है इनकंसिस्टेंट, जबकि इसका होता है, लिनक्स का होता है कंसिस्टेंट। तो ये चारों पॉइंट्स जो हमने अभी लिखे, ये चार पॉइंट्स हो गया आपका लिनक्स का और विंडोज का फाइल सिस्टम का डिफरेंशिएशन। ये चार पॉइंट आपका विंडोज और लिनक्स का फाइल सिस्टम का डिफरेंशिएशन हो गया, जिससे ये तो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि विंडोज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि ये फाइल यहीं पे जाएगा, वो फाइल वहीं पे जाएगा, ये कहीं पे भी जाएगा। डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि ये विंडोज मशीन का किस जगह पे रहने से ये सॉफ्टवेयर सही चलेगा और सॉफ्टवेयर का काम बढ़िया से होगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओगे तो वो वही पाथ मांगेगा और आप यस करते हुए जाओगे तो सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल होगा और काम करेगा। मतलब ये डिसाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर, मतलब डेवलपर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। जबकि लिनक्स वैसे नहीं, आपको जो जगह दिया गया उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसी जगह पे उस फाइल का इंस्टॉलेशन के टाइम लोकेट करेगा, तो वही लोकेट होगा और उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये सब कंसिस्टेंट है लिनक्स में। अब कैसे क्या है ये विथ एग्जांपल विथ डिटेल हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले आप देखते हैं कि लिनक्स और विंडोज का जो फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसका अगर एक एनालॉजिकल सिचुएशन लिया जाए, जस्ट बिफोर स्टार्ट दिस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लिनक्स, तो थोड़ा बहुत समझना है कि कैसे। तो एज एग्जांपल मैं फाइनली एक दोनों का ही एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल अगर ले लेता हूँ। हाँ, जैसे विंडोज का अगर एग्जांपल के हिसाब से एक ऑफिस बिल्डिंग लेते हैं, राइट। और ये ऑफिस बिल्डिंग सेम टू सेम लिनक्स के लिए भी लेते हैं, दोनों के लिए ही सेम एक ऑफिस बिल्डिंग ले लेते हैं, विंडोज और लिनक्स। अब दोनों में अंतर क्या है? विंडोज का अगर ऑफिस बिल्डिंग आप बोलोगे तो आपको एक पूरा एरिया दे दिया गया और इस पूरा एरिया में आप कहीं पे भी अपना डेस्क है, कहीं पे भी अपना डेस्क है,
तो आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो, जो आजकल का बहुत जगह पे ऑफिस का फैशन भी है, ओपन बे बोला जाता है। तो ओपन बे में क्या होता है, आप कहीं पे भी बैठो और अपना काम, ठीक है। लेकिन वही बिल्डिंग अगर आप लिनक्स के सिस्टम से सोचोगे, वही ऑफिस एरिया अगर आप लिनक्स के सिस्टम से सोचोगे, तो ये बोल देता है ए ए सॉरी बी सी डी ई एफ जी एच। अगर ए टू एच यहाँ पे क्या है, एज पर लिनक्स टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, और कैटेगरी। तो उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब अगर आप ए टाइप का कैटेगरी से जुड़े हुए हो, काम करते हो उस हिसाब से, तो आपको ए एरिया में ही जाना है और उसी डेस्क में आपको बैठना है, ठीक है, ठीक है। तो ए एरिया का, तो ए एरिया का जितना भी है, अगर समझ लीजिए 1 2 3 4 ये सारे लोग ए में जुड़ा है, तो 1 2 3 और 4 को यहीं पे बैठना है। फिर बी को अगर 5 एम्प्लॉयमेंट नंबर 5 6 7 यहाँ पे बैठता है, तो बी में 5 6 7 को ही बैठना है। ये लोग यहाँ पे अगर आके बैठते, 5 अगर यहाँ पे 7 समझ लीजिए, ये 7 अगर आके सी में बैठता है, तो ये होगा ही नहीं, ये लिनक्स के लिए नॉट अलाउड, ये काम करेगा ही नहीं। आई थिंक ये जो एनालॉजिकल कंसेप्ट हमने अभी लिया, इससे और भी क्लियर हो गया कि फाइल सिस्टम के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है समझना लिनक्स का फाइल सिस्टम, जबकि विंडोज के लिए कोई बात ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कर, ठीक है। लेकिन ये वर्कशॉप जैसा एक बार आप समझ लिए, तो इसका फ्लो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप एक मास्टरपीस बन जाओगे इसके लिए। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक फाइल कहाँ कहाँ पे काम करता है। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हो जाता है रूट। रूट मतलब ये स्लैश ये एक नंबर, ठीक है, ये समझ लीजिए बिल्डिंग का एंट्री पॉइंट। तो ये स्लैश को हम लोग डिनोट करते हैं, ये स्लैश को हम डिनोट करते हैं रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी एज पर व्हाट, कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब लिनक्स सिस्टम में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग शुरू होता है यही से, यही होता है मेन गेट, ठीक है। मतलब हर पाथ यहाँ से शुरू होता है और बाकी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लोगे डेवऑप्स का समझ लीजिए, तो समझ लीजिए ऐसा स्लैश होम देन पाथ, मतलब आपका स्पेसिफिक लोकेशन हम आएंगे। फिर समझ लीजिए स्क्रिप्ट स्लैश समझ लीजिए डिप्लॉय डॉट sh। तो ये हो गया आपका एक स्पेसिफिक पाथ, ठीक है। तो जहां पे जहाँ जिसका शुरू हुआ ये स्पेसिफिक फॉरवर्ड स्लैश, तो ये फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, मतलब ये पाथ का अभी शुरू हो। तो नंबर 2 जब आते हैं, वो हो गया आपका क्या, वो है स्लैश होम, जो हम यहाँ पे भी दिखाए थे। तो ये स्लैश होम क्या है, स्लैश होम हो गया आपका, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए तो अच्छा होगा। स्लैश होम हो गया आपका, किस लिए यूज होता है, ये आपका पर्सनल नंबर 1, इसका इसका अगर डिटेल लिखे तो ये हो गया आपका पर्सनल फोल्डर फॉर एवरी यूजर, यू कैन से फोल्डर फॉर एवरी यूजर,
ठीक है। तो पर्सनल फोल्डर फॉर एवरी यूजर, देखिए जैसे कि मैं एक कोई स्पेसिफिक पाथ लिखा था ये फाइल के लिए, तो शुरू होम से हुआ, होम के अंदर पार्थ था, तो पार्थ होम के अंदर है, मतलब एक स्पेसिफिक यूजर है पार्थ जो होम के अंदर है, तो होम है एक पर्सनल प्लेस। जैसे कि आपका ऑफिस का केबिन जो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के हिसाब से लिए थे, तो ये सी जो रखा हुआ है एक पर्सनल एरिया, इसके अंदर आप ए या बी या सी, जब मतलब पार्थ, चाहे सिद्धार्थ, चाहे अर्जुन, कुछ भी आप एक अपना अपना नाम से एक एक स्पेसिफिक स्पेस बनाए हो जहाँ पे आप अपना फोल्डर फाइल रखते हो, तो होम होगा, होम के अंदर वो सारा। तो एज पर ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, एज पर दिस होम जगह का नाम होगा ये जो व्हाइट बॉक्स मैंने बताया इसका, राइट। ये हो गया आपका होम, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होम के अंदर पर्सनल फोल्डर फॉर एवरी यूजर आप रख सकते हो, ठीक है। और एज पर अगर हम ऑफिस का कंसेप्ट भी ले तो उस हिसाब से जो यहाँ पे भी दिए थे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 जो आएगा, वो हो गया आपका ईटीसी, जो होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ईटीसी ये आपका डिटेल अगर हम बोलते हैं तो ये इसका है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन उनका मतलब क्या है, जैसे कि ऑल सिस्टम वाइड कॉन्फ़िग फाइल्स जो है वो होता है इसके ये ईटीसी के अंदर का कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे कि एक स्पेसिफिक आप समझ लो एक एडमिन ऑफिस, ओके, तो ये एडमिन ऑफिस का जो रूल्स एंड द सेटिंग रजिस्टर्स जो भी है, तो वो समझ लो आप यहाँ पे ये ईटीसी को आप समझ सकते हो। जैसे कि ऑल सिस्टम वाइड कॉन्फ़िग फाइल्स, ठीक है। तो इसके मतलब हुआ कोई भी वो ऑफिस का जो समझ लीजिए एडमिन ऑफिस है, तो एडमिन ऑफिस का जो रूल सेटिंग्स रजिस्टर्स है वो हो गया आपका ईटीसी का काम। मतलब कुछ भी काम करना है हो, कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर करना हो, तो यहाँ पे आओ और यहाँ से शुरू करो, ठीक है। प्लेस टू कॉन्फ़िगर एनी सर्विस, ठीक है। अ प्लेस टू कॉन्फ़िगर एनी सर्विस इज ईटीसी। तो चलिए नंबर 4 अभी देखते हैं। नंबर 4 हो गया आपका, नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो होता है स्लैश बीन एंड स्लैश एस बी। तो ये दोनों का क्या मतलब है, अब ये बीन और एस बीन को बोल सकते हो द मेन प्लेस, टूल बॉक्स, अ टूल रूम टू कीप द मेन कमांड, द मेन कमांड्स लाइव हियर, ओके। मतलब जैसे कि इसका अगर हम फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, नंबर 1 टूल्स रूम, जहाँ पे बेसिक टूल्स ऑलवेज वी कैन कीप, सो टूल्स रूम टू स्टोर the basic tools, store the basic tools always अवेलेबल, राइट। ये हो सकता है आपका टूल्स का। तो ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था बैश के बारे में, तो ये बैश
ls, ये सारा कमांड्स रहता है, ये सारा कमांड्स रहता है बीन के अंदर, ठीक है, बीन के अंदर, ठीक है। तो आपको जब भी ये सब कमांड हम लोग यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये इस बीन से ये जो शेल का एक एक्चुअल प्रोग्राम बैश हमने बताया था, तो वो इस बीन से शुरू होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बीन स्लैश बैश, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे। उसके बाद अगर आपको एसबिन के बारे में बोलना है, तो एसबिन क्या है, एसबिन हो जाता है टू रिबूट, मतलब सिस्टम कमांड्स, रिबूट का जो सिस्टम कमांड्स है वो हो गए एसबिन के अंदर। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो कि एसबिन स्लैश रिबूट, ये हो गया आपका सिस्टम का, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो एसबिन रिबूट को, ठीक है, एसबिन को। तो ये हो गया आपका बीन और एसबिन का। उसके बाद जो आपका आएगा वैर, नंबर 5, ये हो गया आपका वैर। तो ये वैर क्या है, वेरिएबल डेटा। तो वेरिएबल डेटा जैसे क्या होता है कि फाइल्स जो है जो कि रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, तो द फाइल दैट कीप चेंजिंग, तो ये सब के लिए ये वैर एरिया रहता है, ठीक है, वेरिएबल डेटा के लिए। तो आप कह सकते हो इसको एक जैसे कि हम आते हैं, पहले डिटेल इसका लिखते हैं, वैर, वैर का मतलब हो गया आपका फाइल्स दैट कीप चेंजिंग, ओके। तो फाइल्स दैट कीप चेंजिंग मतलब क्या हुआ कि एक स्टोर रूम जहाँ पे आना जाना रखना का तो चलता रहता है, ठीक है। तो वो हो गया, आप इसका अगर एक फीचर लिखते हो तो स्टोर रूम टू कीप एंड issue of regular टूल्स, और टूल्स का एक अलग सा रूम है, टूल्स नहीं बोलना है, रेगुलर रिक्वायरमेंट्स अच्छा होगा लिखना, रिक्वायरमेंट्स। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये वैर का जो यूजेस है वो क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैर का यूज, ठीक है। जैसे कि आपको डेवऑप्स के हिसाब से अगर बोलना है तो वैर, देन लॉग, देन nginx, देन एक्सेस, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं एज पर डेवऑप्स, अगर हम सोचते हैं उसका एग्जांपल अगर लिखते हैं तो वेर लॉग्स, देन nginx, देन access डॉट लॉग। तो ये हो गया इसका, क्योंकि एक्सेस डॉट लॉग का आना जाना चलता रहेगा, तो इसके लिए सही जगह है वेर के अंदर इसको स्टोर कर, ठीक है। तो ऐसे जो होता है कि मतलब प्रोडक्शन सर्वर पे कोई इशू आया, तो पहला काम क्या होगा, ये वैर जो है वैर के अंदर जाके लॉग मेन में जाओ, और उसके अंदर जाके सब आंसर वहीं पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका वैर का यूटिलाइजेशन इन डेवऑप्स इवेंट, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है और एक फाइल जो हो गया आपका नंबर 6, नंबर 6 हो गया आपका टेम्प। ये टेम्प का क्या रिक्वायरमेंट और यूजेस है, अब वो भी देखेंगे। तो टेम्प होता है बेसिकली टेम्पोररी। तो टेम्पोररी का मतलब क्या है,
जो जो मतलब जब रिबूट होता है सिस्टम का तो कुछ फाइल होता है जो डिलीट हो जाता है, तो ये हो जाता है टेम्पोररी फाइल में रखने वाला फाइल। तो आप बोल सकते हो टेम्पोररी फाइल्स, और इसके साथ ये लिख दो कि डिलीटेड ऑन रिबूट। ठीक है, तो ये डिलीटेड ऑन रिबूट मतलब जब भी रिबूट होता होगा वो टेम्पोररी फाइल फाइल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब टेम्प का यूजर्स। ओके, जैसे कि एज एग्जांपल यू कैन से डस्टबिन। ओके, आप वहाँ पे टेम्पोररी रख रहे हो, वो ऑटोमेटिक एम्प्टी हो रहा है। तो ऐसे जैसे कि डेवऑप्स के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो ये CI/CD पाइपलाइंस बिल्ड जो होता है जहाँ पे वो फाइल्स वहीं पे रखते हैं क्योंकि वो टेम्पोररी में जाते हैं। उसका बिल्ड आउटपुट होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। टेम के लिए TMP, और उसका अच्छा यहाँ पे एक गलती हुआ था, वो सॉरी चेंज कर देते। TEMP नहीं, ये होता है TMP टेम्प। ओके, जो कि टेम्पोररी फाइल। तो यहाँ पे अगर हम टेम्प का एक एग्जांपल लेते हैं तो टेम्प और बिल्ड आउटपुट लिख सकते हैं। आउटपुट डॉट tar डॉट gj। ओके, तो ये हो गया एक एग्जांपल, ये सब हम लोग डेवऑप्स के टाइम भी डिटेल्स में समझेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और फाइल आता है, वो होता है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलिए उसको समझते हैं क्या है। ये होगा आपका यूजर स्लैश यूएसआर। ठीक है, तो ये स्लैश यूजर मतलब क्या हुआ आपका इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो है, मतलब यूजर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एंड लाइब्रेरीज यही पे आता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो जो जिसका मतलब हुआ कि जो यूजर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे आता है। तो हम लिख देते हैं यूजर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये दोनों के लिए, ये सब के लिए ये जगह है। मतलब एज एग्जांपल यू कैन कंसीडर लाइक ऑफिस लाइब्रेरी। तो ऑफिस लाइब्रेरी में क्या है, जो भी आप यूजर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम जो भी हो, आप चाहो भी यूजर रिलेटेड बुक्स वगैरह है तो वो आके चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो चाहे कुछ हो वहाँ पे आके लिखता है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि होता है कि गिट, डॉकर, क्यूबेक्टियल यहाँ इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो वो भी लिखते हैं एज पर डेवऑप्स। गिट, डॉकर, क्यूबेक्टियल, इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड हियर। ठीक है, ये हो गया आपका। सो एज एग्जांपल अगर आप लिखते हैं तो एक पाथ क्यूबेक्टियल समझ लीजिए, यहाँ पे अगर इंस्टॉल हुआ तो उसका पाथ क्या होगा। अ, जो हम लोगों ने अभी तक देख के आया है कि एज पर डिजिग्नेटेड प्लेस ये सब इंस्टॉल होगा, तो क्यूबेक्टियल बीन के अंदर होगा। तो बीन एक लोकल समझ लीजिए प्लेस है उसके अंदर होगा, तो यूजर के अंदर ये लोकल बनाया जाएगा। तो यूजर हम सोच सकते हैं ऐसे, यूजर यूएसआर यूजर, उसके अंदर एक बीन, उसके अंदर एक समझ लीजिए
गिट, या फिर और एक सोच सकते हैं यूजर के अंदर लोकल, लोकल के अंदर बीन, लोकल के अंदर बीन, बीन के अंदर आप समझ लीजिए क्यूबेक्टियन। ठीक है, तो ये ऐसे आप सोच सकते हैं। फिर आपका आएगा बहुत इंपॉर्टेंट एक फोल्डर, वो आ रहा है आपका रूट। स्लैश, पहले भी मैं रूट के बारे में बताया था, वो हो गया स्लैश ओनली, ओनली स्लैश को मैंने रूट बताया था, वो है शुरू का रूट, शुरू करने वाला रूट। ठीक है, और ये जो रूट हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं, ये शुरू करने वाला रूट नहीं है, ये है द मेन रूट। ओके, मतलब समझ लीजिए आपका ऑफिस का एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का केबिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट का फोल्डर। तो ये रूट मतलब रूट यूजर ओनली, वो लिख सकते हैं, रूट यूजर ओनली। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटेल लिखते हैं, थोड़ा बहुत फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बताओ वो लिखते हैं, तो क्या होता है, रूट यूजर ओनली का कंसेप्ट समझ लीजिए, अ होम फोल्डर ऑफ एडमिन यूजर ओनली। ठीक है, तो होम फोल्डर ऑफ एडमिन यूजर ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट का एक रिक्वायरमेंट, किस लिए हम रूट फोल्डर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसका फैसिलिटी क्या है, ये रूट फोल्डर में एडमिन का फोल्डर है, मतलब क्या हुआ, ये रूट फोल्डर में कोई भी नॉर्मल यूजर जा नहीं पाएगा। ठीक है, इसके रेस्ट्रिक्टेड टू, ये भी लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्मल यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट जो आता है, ये डेवऑप्स के मामले में मैं ये लिखूंगा कि नेवर रन एप्स एज रूट। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए, तो इसके बाद रूट के बाद हम आएंगे, ये था नंबर 8, और उसके बाद हम जो आएंगे वो हो गया आपका नंबर 9। और नंबर 9 हम लेंगे, समझ लीजिए डेफ। डेफ मतलब क्या हुआ, वो हो गया डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस का यूज क्या होता है, हार्डवेयर एज फाइल्स, जैसे कि विंडोज में होता है शायद डिवाइस मैनेजर। तो ये डिवाइस मैनेजर जो है, यहाँ पे ये होता है डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम इसका जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, हार्डवेयर एज फाइल्स, ये होता है डेव का यूज। और आप बोल सकते हो ये एक हार्डवेयर रूम है, जो आप सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर से देख सकते हो। ठीक है, और इसका जैसे कि जो जो भी कमांड्स, डेवऑप्स का जो भी कमांड्स यूज किया जाता है, जैसे कि डेव नल या फिर ये सब, तो
नॉइजी जो आउटपुट है वो डिस्कट करने के लिए, जो भी नॉइजी आउटपुट आता है वो डिस्कट करने के लिए ये डेवऑप्स का ये जगह का यूज होता है। तो चलिए हम वो सब देखेंगे इन डेप्थ इन डिटेल। और उसके बाद और एक पॉइंट आता है प्रॉक। स्लैश प्रॉक। ये प्रॉक का क्या फुल फॉर्म है? लाइफ सिस्टम इन्फो। हाँ, तो ये लाइफ सिस्टम इन्फो का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आप एनालॉजिकली जो हम हर एक पॉइंट के लिए सोच रहे हैं, ये आप कह सकते हो प्रॉक को जैसे कि सीसीटीवी रूम, जहाँ पे बेसिकली लाइव फीड होता है। ठीक है, तो ये सीसीटीवी रूम का लाइव फीड हो गया आपका ये प्रॉक। मतलब सिस्टम का पूरा इन्फो लाइव आपको यहाँ से मिल सकता है। रैम, सीपीयू, प्रोसेस इन्फो सारा कुछ का। जस्ट एज एग्जांपल, रैम, सीपीयू और उसके बाद प्रोसेस इन्फो सब कुछ। इसका विंडोज का नाम क्या है आप बता सकते हो? तो कमेंट में जरूर लिखना इस टाइम, तो ताकि विंडोज का ये नाम क्या है ये आप जरूर कमेंट में लिखना, जहाँ पे हम लोग लाइव पूरा देख सकते हैं कि सिस्टम का इंफॉर्मेशन एट दैट मोमेंट क्या है। तो होता है प्रॉक। तो ये हो गया बेसिक सा कुछ पॉइंट्स, जो मतलब इसका फाइल, लिनक्स का फाइल्स जो हमको समझना है लिनक्स को, लिनक्स के साथ डील करने के लिए। तो जैसे कि पहला शुरू किए थे हम रूट डायरेक्टरी के लिए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद होम, ईटीसी, बीन और एस बीन एंड एस बीन, वो फिर भैर, फिर टेम्प टीएमपी, then user usr, then slash root, then slash tape slash proc। तो ये सारा कुछ हो गया आपका विंडोज का फाइल सिस्टम सब सिस्टम का बेसिक सा रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली एज पर डेजिग्नेटेड प्लेस डेजिग्नेटेड वर्क कर सकते हैं। विंडोज की तरह, ये लिनक्स का है सॉरी, विंडोज की तरह जहाँ पे जो भी मन चाहे हम करेंगे नहीं, क्योंकि कर नहीं पाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ दिस फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम इन कंपैरिजन विथ विंडोज फाइल सिस्टम। तो चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आया। और एक चीज है जो हमको इसी वीडियो में कवर करना है, वो होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कंसेप्ट, छोटा सा एक पॉइंट एड ऑन्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको एक कंफ्यूजन या फिर एक क्वेरी आ सकता है कि विंडोज हम कहीं पे भी एज पर फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं और लिनक्स का सब कुछ डेजिग्नेटेड है। तो यहाँ पे सबको पता है कि किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर क्या है, तो किस पाथ में क्या रखा हुआ है, ये सबको पहले से पता है। और उस हिसाब से एक डेवलपर सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन करेगा, करना ही है। जबकि विंडोज को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी छुपा के रखने के लिए डिजाइन कर सकते हो और वो जाके वहीं पे इंस्टॉल होगा। तो बाहर से ये सब सुन के क्या लगता है कि एज पर सिक्योरिटी विंडोज इज मच मोर सिक्योर, क्योंकि मैं छुपा के रख सकता हूँ, है ना। बट एक्चुअली इन रियलिटी ये नहीं है। अगर सिक्योरिटी का बात आता है तो ये लिनक्स का नाम ये आता है सबसे सिक्योर्ड, जबकि ये आ जाता है उतना सिक्योर्ड नहीं है। राइट, ये सिक्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक एनालॉजिकली सोचिए फिर से, आपका घर का जो मेन एंट्रेंस है उसमें कोई लॉक नहीं है।
ठीक है, सिर्फ छुपा के रखा हुआ है। कोई अगर चाहेगा तो वो वो पर्टिकुलर एंट्रेंस ढूंढ ही लेगा। और कौन पहले जाएगा? जो आपका सबसे ज्यादा जान पहचान में हो, आपका दोस्त, आपका फैमिली, आपका रिश्तेदार जो है, वो आपके घर में आते जाते रहेंगे और उनको सबसे पहले पता चलेगा कि कहाँ पे है इस घर का छुपा हुआ दरवाजा, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपका वो सिस्टम इनसिक्योर बन गया, वही वहीं पे आ सकता है कभी भी। जबकि लिनक्स बता रहा है कि ये मेरा घर का दरवाजा है, बाहर वाले सब देख लो, लेकिन घुसना है तो सही तरीका से, सही चेकिंग के बाद तभी आ सकते हो अंदर। सही जगह पे सही लॉक, सही की, परफेक्ट की यूज करो तो ही अंदर आ सकते हो। दरवाजा सामने है देख लो, लेकिन घुस नहीं पाओ। तो ये होता है लिनक्स का कंसेप्ट। और विंडोज का क्या? आपका कहीं पे भी आपका डेवलपर जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मतलब आपका रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त, वो जा सकते हैं, उसे पता है कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो वो जाता है, ढूंढ लेता है। एक बार ढूंढ लिया तो आपका पूरा सिस्टम को समझ गया। अब वो लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी कहीं से भी घुस सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। तो ये होता है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। इसीलिए सब कुछ जानना लेकिन उसको छुपा के रखना कोई वैल्यू नहीं है। जबकि लिनक्स देता है कि सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ मेरा क्लियर है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, लेकिन जगह जगह पे जाने के लिए आपको सही सिक्योरिटी की यूज करना है। और कुछ जगह है जो आप जा ही नहीं पाओगे, उसमें भी जाने के लिए आपके पास सही सिक्योरिटी की चाहिए, जैसे कि रूट यूजर जो एडमिन का है। तो ये सब कुछ अगर सही है तो आप जा सकते हो, नहीं है तो नो एंट्री। तो इसीलिए लिनक्स इज मच मोर सिक्योर देन विंडोज। तो ये भी एक एड ऑन था इस कंसेप्ट के साथ। आई थिंक ये आपको पता चला है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो क्या आपको लगा है कि ऐसे आप ये समझे हो? जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।